जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुचर्चित है। आध्यात्मिक जीवन और ईश्वरीय तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए यह विषय पहली सीढ़ी मानी जा सकती है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पुनर्जन्म अर्थात दोबारा जन्म। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, देवी देवता और आत्मा में विश्वास नहीं रखता, वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है क्योंकि यह वीडियो उनके लिए नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जो व्यक्ति आत्मा में ही विश्वास नहीं रखता वो भला पुनर्जन्म को कैसे स्वीकार कर पाएगा। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा, पुनर्जन्म और देवी देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ है आत्मा के द्वारा दोबारा जन्म लेना। पिछली वीडियोस में मैंने आप सबको बता ही दिया था कि हम लोग वास्तव में आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा भगवान की त्रिगुणमयी माया के आवेश में होकर जीवन मरण के बंधन में फंसी रहती है। जब आत्मा मनुष्य जन्म पाकर धरती पर जन्म लेती है तो आध्यात्म जीवन में आगे न बढ़ पाने के कारण और ईश्वर की भक्ति न करने के कारण वह दोबारा फिर जन्म ले लेती है। आत्मा का दोबारा जन्म लेने का कारण उसके अपने ही द्वारा किए गए कर्म है, जो संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म के रूप में विराजमान रहते हैं। इन कर्मों में अच्छे बुरे कर्म का फल भोगने के लिए ही आत्मा का पृथ्वी पर जन्म होता है, क्योंकि ये सब कर्म साधना के द्वारा ही नष्ट किए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य साधना नहीं करता, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, जिसकी वजह से ये कर्म संस्कार के रूप में मनुष्य के अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं, जो उसे पुनर्जन्म लेने पे विवश कर देते हैं। इन्हीं कर्मों के कारण आत्मा विभिन्न प्रकार की योनियों में बार बार जन्म लेती है। इसलिए आत्मा का बार बार जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। दोस्तों, एक सांसारिक व्यक्ति जो खाने पीने और मौज करने में व्यस्त रहता है और सांसारिक क्रियाकलापों में खुद को बांधे रहता है, वो लोग आत्मा को नहीं मानते। ये उनकी इच्छा है। किंतु एक साधक और भक्त जिसने तत्वज्ञान पा लिया है और वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, उसको ये ज्ञात हो जाता है कि वह वास्तव में एक आत्मा है और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आत्मा के बारे में और इसके पुनर्जन्म के बारे में हमारे शास्त्र जैसे भगवद गीता, भागवत पुराण और रामचरितमानस में वर्णन मिल जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको पुनर्जन्म के कुछ उदाहरण दूंगा और हम ऐसे व्यक्तियों की बात करेंगे जिन्होंने जन्म लेने के बाद अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताया है और ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध भी हुए।